नमस्कार। आज फिर से हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और वो है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न की अगर हम बात करें तो हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करते हैं और ये टेंडेंसी हमारे दिल और दिमाग में बचपन से ही अ, भर दी जाती है। अक्सर हम अपने बच्चों में भी कंपैरिज़न कर लेते हैं। कुछ बच्चे आपके कहने के हिसाब से होते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मोल्ड हो जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़े-से अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने नज़रिए से देखते हैं। तो हम उन बच्चों में भी कंपैरिज़न कर लेते हैं और यहीं से फिर वो बच्चों में एक कॉम्पिटिशन की अ, एक हैबिट सी हो जाती है, आदत सी हो जाती है और वो अपने आप को एक-दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन है तो कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। उससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। लेकिन गला काट कॉम्पिटिशन जो होता है, वो हम सबके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने बच्चों में भी वो आदत कहाँ से, कैसे, कब इतना जड़ों तक उनके हम पहुँचा देते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता है। जब हम काउंसलिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस वक़्त में भी ये चीज़ें होती थी कि एज़ अ पेरेंट वी आर द जिसे बोलना चाहिए ना, हम ही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं अपने बच्चों के। क्योंकि हमें इतना बेइंतहा प्यार करते हैं कि उनकी जायज़ नाजायज़ बातों को भी हम अ, देखते नहीं हैं। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम अवॉइड कर देते हैं। अगर बच्चा कुछ ज़िद कर रहा है या अपने भाई-बहनों से कॉम्पिटिशन कर रहा है और बहुत एक्सट्रीम कर रहा है, तो हम बीइंग अ पेरेंट उसको लेट गो कर देते हैं कि बच्चे हैं, बड़े होके ठीक हो जाएँगे। बच्चों में होता है, आपस में लड़ते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यही चीज़ें बड़े होके एक एक नेगेटिविटी आपके अंदर भर देते हैं और वो नेगेटिविटी का ऐसा असर होता है कि वो आपकी आने वाली ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको तकलीफ़ देती है। आप रिजेक्शंस, आप अ, ज़रा-सा भी आप कहीं पे कम हो जाते हैं या आप कॉम्पिटिशन में थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं या आपको लगता है कि मैं ही ज़्यादा के काबिल हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट। आप तो कभी फेल हो ही नहीं सकते। यू कांट टेक द फेलियर्स आल्सो। स्कूल्स में, गेम्स के मैदान में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में आपको इस चीज़ से तकलीफ़ हो जाती है और कुछ हद तक हम माँ-बाप भी ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि हम बच्चों को ये कह देते हैं कि हारना नहीं या अगर किसी ने आपको अ, गुस्सा किया है या एक बचपन में अक्सर बच्चों में लड़ाई होती है और एक पेरेंट्स आके हाथापाई कर लेते हैं या मार देते हैं या दोस्त आपस में एक-दूसरे को मार देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कभी भी पिट के नहीं आना, पीट कर आना, मार कर आना और यही चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ी होती जाती हैं और फिर वो हर आपके प्रोफ़ेशन में भी ये सारी चीज़ें काउंट कर जाती हैं और आप प्रोफ़ेशन में भी अपने आप को इतना अपग्रेड रखते हैं कि आपसे कोई ज़्यादा अगर अच्छा है, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिससे उसकी उसकी रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ जाए। ये हमने बहुत से केसेज़ में देखा है बीइंग अ काउंसलर, आई एम डीलिंग विद ऑल दीज़ थिंग्स। तो कॉम्पिटिशन कीजिए, कंपैरिज़न्स कीजिए, लेकिन हेल्दी कीजिए। अपने बच्चों को सिखाइए क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी जर्नी होती है और वो अपना भाग्य, अपनी जर्नी, अपने कर्म
खुद कमाता है, करता है और लेकर आता है। तो आप हर बच्चे का कॉम्पिटिशन या हर बच्चे को एक जैसा नहीं देख सकते हैं। हर बच्चे की अपनी अ, एक सोच होती है और वो सोच को डेवलप करता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप अ, बच्चों को डील कर रहे हैं तो बच्चों को एक ही तरह से डील कीजिए। अगर किसी बच्चे में कोई अच्छी आदत है, तो अच्छी या बुरी आदतें अच्छी या बुरी होती नहीं, हम उन्हें बताते हैं। बच्चे तो एक कोरा कागज़ की तरह होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर, दिस इज़ बैड फॉर यू। तो अच्छा और बुरे की तमीज़ भी हम ही उन्हें बताते हैं। तो हमें ये बताना चाहिए कि ये चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो ये ऐसे भी हो सकती है। भाई-बहनों में जो कॉम्पिटिशन की भावना होती है, और आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको या तो अपने भाई से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं या एक अपनी बहन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हमारे पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हम उन बच्चों में ये आदतें डाल देते हैं, ये सोच डाल देते हैं, ये समझ डाल देते हैं, और बच्चों का दिमाग एकदम कोरा कागज़ की तरह होता है। वो उस चीज़ को इतनी ज़ोर से अपने दिमाग में, इतने गहराई से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि फिर वो चीज़ें उनके दिमाग से निकलनी मुश्किल हो जाती हैं। ऑल्दो वो कोशिश करते हैं कि एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएँ, लेकिन कहीं न कहीं उनके माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, बच्चों को कॉम्पिटिशन की आदत दीजिए, साथ में कंप्रोमाइज़ेज़ करना भी सिखाइए। हेल्दी कंपटीशन का उनको बताइए कि हेल्दी कंपटीशन क्या होता है, रिजेक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे लेने चाहिए, फेलियर्स क्या होते हैं। हमने बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि बच्चे अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए तो माँ बाप उनको मारते पीटते, और कई केसेस में तो मैंने ऐसे देखा था कि माँ सुसाइड कर लेती हैं। पेरेंट्स उस चीज़ को इतना डीपली हर्ट हो जाते हैं कि वो बच्चे से अलूफ हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत खूबसूरत है, अप एंड डाउन्स होते हैं, अच्छा बुरा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैमिली बॉन्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप एक परिवार की तरह अगर रहते हैं और हर चीज़ को अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि बहन भाई में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो वो ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं पड़ेंगे।